यहाँ से हीरोइन, क्रिस्टल मीट और अफ्यून जैसी मंशियात बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचाई जाती रही हैं। ये स्मगलिंग सिर्फ एक गैर कानूनी कारोबार नहीं बल्कि दहशतगर्दी, बदअमनी और नौजवान नस्ल की तबाही का बड़ा जरिया है। एक ऐसी कौम जो पहले ही तालीम, रोजगार और सेहत की सहूलियात से महरूम रही है, अब नशे की जंजीरों में जकड़ी जा रही थी। मंशियात की ये लत न सिर्फ फर्द को तबाह करती है बल्कि खानदान, बिरादरी और पूरे मुआशरे को मुतासिर करती है। बलोचिस्तान जैसे कबायली और सकाफती तौर पर मजबूत खित्ते में जब नौजवान मंशियात के आदी बन जाएं तो उसके असरात कई नस्लों तक पहुंचते हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और तस्वीराती लिहाज से निहायत अहम सूबा आज मंशियात की लानत के खिलाफ एक फैसला कुन और जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद में मसरूफ है। अफगानिस्तान और ईरान जैसे ममालिक के साथ तवील और गैर महफूज सरहदें रखने वाला ये खित्ता बलोचिस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। एफसी, कोस्ट गार्ड्स और इंटेलिजेंस इदारे मंशियात के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत जारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और तस्वीराती लिहाज से निहायत अहम सूबा आज मंशियात की लानत के खिलाफ एक फैसला कुन और जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद में मसरूफ है। अफगानिस्तान और ईरान जैसे ममालिक के साथ तवील और गैर महफूज सरहदें रखने वाला ये खित्ता आलमी सतह पर बदनाम जमाना गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है, जो दुनिया में मंशियात की स्मगलिंग के सबसे बड़े रास्तों में शुमार होता है। गोल्डन क्रेसेंट की इस्तिलाह इन तीन ममालिक पर मुश्तमिल एक जुग्राफियाई खित्ते के लिए इस्तेमाल होती है: अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इनमें अफगानिस्तान मुंशियात खसूसन अफ्यून की पैदावार में दुनिया भर में सर फहरिस्त है। बलोचिस्तान जो न सिर्फ अफगानिस्तान और ईरान के साथ जमीनी सरहद रखता है बल्कि उसका 800 किलोमीटर तवील साहिली इलाका भी आलमी मंशियात की तरसील में सहूलतकार बन चुका है। इस बदनाम मुईशत का मरकजी गुजरगाह बन गया था। यही सरहदी जुग्राफिया बलोचिस्तान को एक नाजुक मगर फैसला कुन मकाम पर ले आया। यहाँ से हीरोइन, क्रिस्टल मीट और अफ्यून जैसी मंशियात बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचाई जाती रही हैं। ये स्मगलिंग सिर्फ एक गैर कानूनी कारोबार नहीं बल्कि दहशतगर्दी, बदअमनी और नौजवान नस्ल की तबाही का बड़ा जरिया है। 2025 में हुकूमत बलोचिस्तान ने मंशियात के खिलाफ अपनी तारीख की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज किया। उस मुहिम की क़यादत एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF ने की, जबकि फ्रंटियर कोर, पुलिस, लेवीज और जिले इंतजामिया ने भरपूर अमली मुआवनत फराहम की। ये ऑपरेशन न सिर्फ वसी इलाके पर मुहित था बल्कि नताइज के लिहाज से भी इंतहाई मौसर साबित हुआ। इस मुहिम के दौरान जिला लोरालई, सोप, कोयटा, सिब्बी और रुकशान में 5000 एकड़ से जायद रकबे पर उगाई गई पोस्त के फसल तल्फ की गई। ये वही फसलें थीं जो हीरोइन और दीगर मंशियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ साथ 532 FIRs दर्ज की गई और 111 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। ये मुहिम महज एक वक्ती कार्रवाई नहीं थी बल्कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के तवील मुद्दती विजन का हिस्सा थी, जो सूबे को न सिर्फ मंशियात से पाक देखना चाहते हैं बल्कि ऐसे तमाम अनासिर का भी खात्मा करना चाहते हैं जो इस लानत से जुड़े हुए दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुष्पनाही करते हैं। वजीर आला की क़यादत में इस मुहिम का बुनियादी मकसद सिर्फ मंशियात की काश्त को रोकना नहीं बल्कि मंशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ना भी है। बलोचिस्तान में सरगर्म भारत नवाज दहशतगर्द गिरोह जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और गैर कानूनी तिजारत से फंडिंग हासिल करते रहे हैं। यही वो गिरोह है पाकिस्तान के खिलाफ जो मुसल्लह कार्रवाइयां करते हैं और नौजवानों को गुमराह करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 15,000 से जायद बलोच नौजवान मुंशियात की लत का शिकार हो रहे हैं। ये इदाद-ओ-शुमार सिर्फ एक समाजी अलमिया नहीं बल्कि बलोचिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला है। एक ऐसी कौम जो पहले ही तालीम, रोजगार और सेहत की सहूलियात से महरूम रही है, अब नशे की जंजीरों में जकड़ी जा रही थी। मंशियात की ये लत न सिर्फ फर्द को तबाह करती है बल्कि खानदान, बिरादरी और पूरे मुआशरे को मुतासिर करती है। बलोचिस्तान जैसे कबायली और सकाफती तौर पर मजबूत खित्ते में जब नौजवान मंशियात के आदी बन जाएं तो उसके असरात कई नस्लों तक पहुंचते हैं। बलूचिस्तान की मंशियात मुखालिफ मुहिम को कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। इनमें सबसे बड़ी रुकावट सरहद पार से स्मगलिंग है। अफगानिस्तान में गैर रियासती अनासिर और मंशियात माफिया निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में बलूचिस्तान के रस्ते अपनी मंशियात पाकिस्तान, ईरान और आगे मशरिक़ वस्ता और यूरोप तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही मकामी सतह पर बाज करप्ट अनासिर और बासर अफराद भी मंशियात फरोशों की पुष्पनाही करते हैं। यही अनासिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की राह में रुकावट बनते हैं। इनसे निमटने के लिए सख्त
اقدامات اور شفاف احتسابی نظام کی ضرورت ہے۔ منشیات کے خلاف کارروائی صرف فصلیں جلانے یا اسمگلروں کو گرفتار کرنے سے مکمل نہیں ہوتی۔ حکومت بلوچستان نے اس پہلو کو بھی تسلیم کیا اور فیصلہ کیا کہ ہر ضلع میں بحالی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز کا مقصد منشیات کے عادی افراد کو علاج، نفسیاتی معاونت اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایک صحت مند اور کارآمد زندگی گزار سکیں۔ یہ مراکز نوجوانوں کو صرف نشے سے نجات نہیں دیں گے بلکہ انہیں باعزت روزگار، معاشرتی قبولیت اور ذاتی وقار کی نئی راہیں بھی فراہم کریں گے۔ حکومت بلوچستان نے اس مہم میں عوامی شمولیت کو کلیدی حیثیت دی ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آگاہی مہمات شروع کی گئی ہیں۔ علماء، اساتذہ اور سماجی رہنما اس مہم کا حصہ بن کر نوجوانوں کو نشے سے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی معلوماتی مواد فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ عوام منشیات کے نقصانات، قانونی سزاؤں اور بحالی کے راستوں سے مکمل طور پر باخبر ہو۔ بلوچستان میں بارڈر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایف سی، کوسٹ گارڈز اور انٹیلیجنس ادارے منشیات کی بین الاقوامی نیٹ ورکس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ پر بات چیت جاری ہے تاکہ اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ حکومت پاکستان نے عالمی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ کے UNODC جیسے اداروں سے بھی تعاون حاصل کیا ہے تاکہ تکنیکی معاونت، نگرانی کے نظام اور بین الاقوامی معلومات کے تبادلے کو بہتر بنایا جا سکے۔ بلوچستان کے اس مہم نے پورے ملک کو ایک پیغام دیا ہے: اگر سیاسی عزم، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور عوامی تعاون ہو تو کوئی بھی معاشرتی لعنت ختم کی جا سکتی ہے۔ 2025 کی منشیات مخالف مہم صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ ایک انقلابی آغاز ہے۔ یہ مہم ایک ایسے بلوچستان کی بنیاد رکھ رہی ہے جہاں نوجوان نشے کی زنجیروں سے آزاد ہوں، کسان پوست کی فصل کی بجائے گندم، پھل یا سبزیاں اگائیں اور دہشت گرد گروہوں کی مالی رگیں کاٹ دی جائیں۔ ایک ایسا بلوچستان جو صرف جغرافیائی لحاظ سے نہیں بلکہ سماجی، معاشی اور اخلاقی لحاظ سے بھی مضبوط ہو۔ منشیات کے خلاف بلوچستان کی یہ جرأت مندانہ جنگ صرف ایک صوبے کی لڑائی نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کی بقا کی جنگ ہے۔ جب بلوچستان نشے سے پاک ہوگا تو نہ صرف یہاں کے نوجوان محفوظ ہوں گے بلکہ ملک بھر میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سفر بھی تیز ہوگا۔ منشیات کے خلاف یہ قدم صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک نئی سوچ، ایک نیا راستہ اور ایک نیا وعدہ کہ بلوچستان کے باسی نشے، دہشت گردی اور غربت کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر روشنی کی طرف بڑھیں گے۔